खिरती है मानो जैसे अमृत धारा। जिन्हें की वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा। उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। शिरोमणि शिष्या के स्वर्ण से शब्दों ने जग तारा। ऐसी पूर्णमती माता को शत शत नमन हमारा, शत शत नमन हमारा। पूर्णमती माता तुम सा ना जग में कोई सहारा। पूर्णमती माता तुम सा ना जग में कोई सहारा। जिन वाणी चैनल कहता है धन्य है भाग्य हमारा, धन्य है भाग्य हमारा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक एवं निवेदक ज्ञान विद्या चातुर्मास समिति 2023, सकल दिगंबर जैन समाज अहमदाबाद, कटारिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद। दुर्लभम विषयम त्यागम, दुर्लभम तत्वदर्शनम, दुर्लभम सहजावस्थाम, गुरु नाम करुणा बिना। गुरु की करुणा के बिना ये सब उपलब्धियां नहीं हो सकती। जब गुरु स्वयं अनुशासित होता है, मर्यादा में रहने वाला होता है, तो अपने शिष्यों को भी अनुशासन सिखाता है, मर्यादा में जीना सिखाता है। अभी आप लोगों ने जो प्रस्तुति देखी है, और लगभग मैं सोचती हूँ सभी माता पिता का मन कह रहा होगा कि मैं भी अपने बच्चों को ऐसे ही गुरुकुल में पढ़ाऊं। ये शिक्षा जीवन के अंतिम समय तक काम देने वाली है। बच्चों को पढ़ा रहे हो आप जहाँ पर, वो शिक्षा कुछ काम की नहीं है। जीवन में आनंद अनुभूति में कारण नहीं है, यहाँ पर संस्कार दिए जा रहे हैं, जिनत्व के संस्कार दिए जा रहे हैं। पर पसंद क्या है आपको? एक तरफ धर्म है, दूसरी तरफ धन है। धन इकट्ठा कर सकते हैं या कि धर्म को अपने जीवन में अंगीकार कर सकते हैं। सिर्फ धर्म ही नहीं, धर्म आएगा तो धन तो अपने आप उमड़ेगा। लेकिन आज व्यक्तियों की दृष्टि जैसे तैसे कैसे भी आए, हाय पैसे आए। उदाहरण रखती हूँ आप लोगों के सामने, लंका सोने की, लंका सोने की, पर उसका स्वामी कौन? रावण। अयोध्या सीधी साधी, लेकिन उसका स्वामी कौन? श्री राम जी। भाषा में कुछ अंतर आया क्या? लंका सोने की, पर उसका स्वामी रावण। अयोध्या सीधी सादी, पर उसके स्वामी श्री राम। अपने मन से पूछो कि तुम्हें किस चीज का आकर्षण है, कौन सी चीज तुम्हें आकर्षित कर रही है? सोने की चीज, सोने की लंका या सादगी भरा जीवन? तुम्हारे मन को क्या आकर्षित करता है? किस चीज की गुदगुदी चल रही है? स्वर्ण की या सादगी की? ध्यान रखना, वनवासी राम होना ज्यादा अच्छा है। वनवासी राम होना ज़्यादा अच्छा है। सोने की लंका के साथ में रावण होना अच्छा नहीं है। आनंद की अनुभूति किससे होती है वो मालूम ही नहीं है, तो इस जीवन का कोई औचित्य ही नहीं है। इसीलिए आप सभी से कहना चाहती हूँ कि असली की परख करो, असली वस्तु, असली तत्व, उसकी परख करो। और जब तत्व ज्ञान की ओर दृष्टि जाएगी तो आपके भीतर में शरीर के लिए ताकत लाने के लिए कोई चीज़ों की आवश्यकता नहीं होगी, मात्र परिणामों की विशुद्धि, जीने का सलीका, जीने का तरीका।
अगर जीने का तरीका आगे, बच्चों को क्या खिलाते हैं? मैंने पूछा, उनको गाय का ही दूध पिलाते हैं, जिस दूध के अंदर स्वर्णपना रहता है, ताकि बच्चों के अंदर ताकत बनी रहे। कोई भी बाहर की चीज नहीं खिलाते, पवित्र वस्तुएं, भक्ष्य वस्तुएं खिलाते हैं, ऑर्गेनिक भोजन करा रहे हैं इनको, ताकि बच्चों के अंदर ताकत बनी रहे। आप अपने घर में भी बच्चों को ऐसी चीजें नहीं खिलाते होंगे, क्योंकि आपको कोई परवाह ही नहीं है उनका जीवन किधर जा रहा है, आपका जीवन किधर जा रहा है। आज ज़रूरत है हमें अपने जीवन को संवारने की, क्योंकि आपको जो ये जीवन मिला है बहुत अनमोल जीवन है, जिसको पैसों से तोला नहीं जा सकता। ऐसा अनमोल जीवन है, इसको अगर आपको संभाल करके रखना है, गाड़ी आप इसलिए संभाल करके रखते हैं कि आपको गंतव्य तक पहुंचा दे, तो ये शरीर रूपी गाड़ी अगर आप संभाल करके रखेंगे तो आपको मोक्ष, गंतव्य तक, सिद्धालय, गंतव्य तक पहुंचा देगी। ये निश्चित बात है, इसका आप लोग दुरुपयोग न करें। पी रहे हैं, कुछ भी खिला रहे हैं, आंखें फोड़ रहे हैं मोबाइल के अंदर, और सिर्फ आंखें ही नहीं, दिमाग भी खत्म होता चला जा रहा है। शरीर की जो शक्तियां हैं वो शून्य होती जा रही हैं, ज्ञान तंतु नष्ट होते हैं, ज्ञान तंतु विकसित नहीं होते। माँ बाप सोचते हैं कि मेरा बेटा मोबाइल से बहुत कुछ दुनिया की जानकारी हासिल कर रहा है, लेकिन बिल्कुल नहीं, हमारी ज्ञान तंतु उससे नष्ट होते चले जा रहे हैं। ज्ञान तंतु विकसित होते हैं, प्रकृति के साथ में तालमेल बिठाइए और ऐसे गुरुकुल में रखिए, इससे ज्ञान तंतु हमारे विकसित होते हैं। एक व्यक्ति एक शुद्ध पवित्र कोहिनूर जैसा बेशकीमती हीरा, रत्न, और उसके साथ में कुछ और भी नकली रत्न मिला करके राजा के पास में आया और कहा, राजन, मैं कई राजाओं के पास, कई विद्वानों के पास में गया हूँ, कई सेठ साहूकारों के पास में गया हूँ, लेकिन आज तक कोई असली रत्न की परख कर ही नहीं पाया, असली रत्न की पहचान ही नहीं कर पाया। मैं आज आपके पास में आया हूँ राजन, बताइए क्या आप असली रत्न की परख कर सकते हैं? अगर आपने नहीं परख की तो रत्न का असली मूल्य आपको देना होगा, और अगर आपने असली रत्न बता दिया तो रत्न ही मैं आपको समर्पित कर दूंगा। राजा भी पेशो पेश में पड़ गया, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर नहीं बता पाया तो मुझे उसका असली मूल्य देना पड़ेगा। जीवन यूं ही गुजरता चला जा रहा है, कई शास्त्र पढ़ लिए, मालाएं फेरी, लेकिन जीवन में वो सुख नहीं आया, वो आनंद नहीं आया। आखिर क्यों? क्योंकि जहाँ सुख है वहाँ तक हम पहुँच ही नहीं पाते। शास्त्र पढ़े, मालाएं फेरी, निश दिन रहा पुजारी, फिर भी रहा जैसा का तैसा, मन न हुआ अविकारी। 60 वर्ष की उम्र हो गई फिर भी ज्ञान न जागा, सच तो यह कह देना होगा जीवन रहा अभागा। क्या बात कही है। अभी आप लोग सुन रहे थे, यहाँ बच्चों को 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का व्रत दिया जाता है। विद्यार्थी बाहर आया और लड़ने लगा तो गुरुजी आए और उन्होंने पूछा, क्यों लड़ रहे हो? गुरुजी, इसने बहुत ही गलत लिखा, तो इससे तुम्हें क्या दिक्कत है? मुझे दिक्कत है क्योंकि मैंने उसको देख करके लिखा है, हाँ ये फेल होगा और मैं भी फेल हो जाऊंगा। अरे भाई, जब नकल ही करना थी तो जो अक्लमंद थे उनकी नकल करते तो तुम्हारी दुर्दशा नहीं होती। आज तक दुर्दशा का कारण यही है कि हमने फेल होने वाले लोगों की ही नकल की है, संसार में अनुत्तीर्ण होने वाले लोगों की ही नकल की है। इसी कारण से आज तक हम संसार के दरमियान भटक रहे हैं। बात असली की है। राजा सोच रहा था क्या करूं, इतने में एक अंधा व्यक्ति आया और अंधे व्यक्ति ने राजा के चरण स्पर्श करके कहा, राजन आप बिल्कुल भी विकल्प मत करिए, मैं हूं ना आपके राज्य का, मैं आपकी प्रजा हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि रत्न की जो असल परख करना है वो मैं कर दूंगा। राजा ने कहा, अरे तू क्या करेगा, तू तो अंधा है। राजन, अगर न कर पाऊं तो इसका मूल्य मैं चुकाऊंगा, मैं वादा करता हूं। इतनी बड़ी बात कि इसका मैं रत्न का मूल्य मैं चुका दूंगा, आप निश्चिंत रहिए।
एक प्रजा राजा की क्या सेवा कर सकती है, एक शिष्य गुरु की क्या सेवा कर सकता है। गुरु को कोई विकल्प हो उसको दूर कर दे, ये है शिष्य का कर्तव्य। गुरु की दिन दूनी रात चौगुनी प्रभावना होती रहे, ये है शिष्य का कर्तव्य। उस अंधे व्यक्ति ने कहा, राजन मैं करूँगा। ठीक है, सारा राज दरबार बैठा हुआ था और रत्न लेकर के जो आया था व्यक्ति, उसने सारे रत्न रख दिए। ठंडी का समय था, राजा बाहर की धूप में बैठे हुए थे, दरबार खुले में लगा हुआ था, अच्छी धूप आ रही थी। रत्न की परख की बात चली और उस अंधे व्यक्ति को बुलाया गया कि आज रत्नों की परख ये अंधा व्यक्ति करेगा। उसको बुलाया गया, हाथ पकड़ करके लाया गया। लोग हंसने लगे, उपहास करने लगे, जिसको पकड़ करके यहाँ पर आज दरबार में उपस्थित करना पड़ रहा है, वो व्यक्ति क्या रत्नों की परख करेगा। लेकिन ध्यान रखना, परख के लिए बाहर की नहीं भीतर की आंखें चाहिए। आत्मा की परख के लिए बाहर के चर्म चक्षु नहीं, भीतर का ज्ञान चक्षु चाहिए। चर्म चक्षु से तो जहान दिखता है, पर ज्ञान चक्षु खुल जाए तो अंदर का भगवान दिखता है। सारे रत्न रख दिए गए और उसने एक एक रत्न को अपने हाथों में लिया, लेता गया। काफ़ी रत्न थे, असली के साथ में काफ़ी नकली मिलाए हुए थे और उसने एक निकाला। आखिर एक रत्न उसके हाथ में आया और उसने हाथ में लेकर के उसी वक्त कह दिया, राजन मिल गया असली रत्न, ये है असली रत्न, ये असली रत्न है। विश्वास के साथ कह रहा हूँ, ये ही असली रत्न है। व्यक्ति को बुलाया गया जिसके रत्न थे, उसने कहा, वाह गजब, पहली बार आज तक आंख वालों ने रत्नों की परख नहीं की, जो एक अंधे व्यक्ति ने असली रत्न की परख करके बता दिया। आखिर कैसे जाना तुमने? राजा ने धीरे से पूछा, कैसे जाना तुमने कि यही असली रत्न है? जो रत्न लेकर के आया था बड़ा प्रसन्न हुआ, उसने उस अंधे व्यक्ति को रत्न दे दिया। वह राजा के चरणों में समर्पित कर देता है। इसका अधिकारी मैं नहीं हूँ, राजन आप हैं इसके अधिकारी। राजा बहुत प्रसन्न होता है और उसको कई गांव भेंट कर देता है कि मेरे प्रजाजन ऐसे भी हैं जो इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े विद्वान हैं, लेकिन आखिर आपने जाना कैसे कि ये असली रत्न है? उसने कहा, राजन छोटी सी बात है, जो नकली होता है वो थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति के अंदर अपना रूप दिखा देता है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। ये जो धूप आ रही है ना, जितने भी नकली रत्न थे वो सब तप गए, सब गर्म हो गए, लेकिन जो असली है वो उसकी तासीर में कोई अंतर नहीं आया, उसके स्पर्श में कोई अंतर नहीं आया, वो वैसा का वैसा ही शीत है। ये असली रत्न है। ध्यान देना भव्य जीवों, विपरीत परिस्थितियों में, प्रतिकूलताओं में जो चिड़चिड़ा हो जाए, अपना धैर्य खो दे, अपनी समता मिटा दे, समझ लेना कि नकली जीवन जी रहा है। अपने आप को देख लेना, तोल लेना और असली जीवन जीने की शुरुआत कीजिएगा। आज रविवार का दिन है तो इसलिए मैंने सोचा, बहुत भावना थी गुरुकुल वालों की कि एक कार्यक्रम हम यहाँ पर करें। तो ये असली जीवन का दर्शन आप लोगों को करना है और बच्चों को इसी तरफ अग्रसर करने का आप लोग पूरा भाव बनाइए कि बच्चों को हमें गुरुकुल में पढ़ाना है और असली तत्व का दिग्दर्शन कराना है। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज यही चाहते हैं कि वही गुरुकुल पद्धति फिर से हमारे देश में आए, जो लॉर्ड मेकाले ने किसी तरह से हमारे देश पर षड्यंत्र करके गुरुकुल पद्धति को समाप्त कर दिया है। हमें पुनः उसको जीवित करना है और बहुत आशीर्वाद देती हूँ उन्हें जिन्होंने गुरुकुल पद्धति को पुनर्जीवित किया है। और मुझे अब आशा है कि पुनः हमारी वही संस्कृति जागृत हो उठेगी, क्योंकि शिक्षा पद्धति अगर हमारी पुनः वैसी ही हुई जैसे कि हमारे आचार्य भगवान चाहते हैं, तो हमारी भारतीय संस्कृति को पुनः जीवित होने में और हमारी भारतीय संस्कृति का विकास होने में देर नहीं लगेगी। भावना करती हो कि सभी के मन में ये भावना हो और सभी अपनी सही दिशा की ओर अपने कदम को बढ़ा सकें।
वैसे तो कई लोग जीते हैं दुनिया में, लेकिन 4 पंक्तियाँ कहती हूँ। यूं तो कई फूल खिलते चमन में, यूं तो कई फूल खिलते चमन में, मगर कौन किसे याद करता है, जो स्वयं जलकर औरों को रोशनी दे, जमाना उसे याद करता है, जमाना उसे याद करता है। हाँ, निश्चित ही जमाना उसे याद करता है। आप सब भी चाहे कठिन लगे, लेकिन कठिन मार्गों को चुनो। अगर मंजिल तक हमें ले जाता हो तो उस मार्ग को चुन करके आगे बढ़ने का सफल प्रयास करें। हमारा वही कार्यक्रम कल से फिर चलेगा 7:45 बजे से, जो आप लोग बड़े ही बेसब्री से प्रतीक्षा करते हैं आत्मबोध शिविर की। फिर समय सार वही क्रम चलता रहेगा। ठीक आज शाम 6 बजे से बच्चों का कार्यक्रम संत भवन में ही शुरू हो जाएगा। सभी लोग समय पर उपस्थित होंगे। बहुत अच्छे से बच्चों ने तैयारी की है, भजन तैयार किए हैं। माता पिता सुनेंगे, आज मेरा बेटा भजन कर रहा है, प्रभु का भजन कर रहा है, कल समव शरण में जा करके तीर्थंकर का भी भजन करेगा। ये निश्चित बात है। लक्ष्य है क्रमशः शनि शनि उन्हें आगे तक बढ़ाते जाना, यही लक्ष्य है हमारा। 2 मिनट के लिए गुरु भक्ति करेंगे हम लोग। दुनिया का सहारा क्या लेना, गुरु तेरा सहारा काफी है। दुनिया का सहारा क्या लेना, गुरु तेरा सहारा काफी है। कुछ करने की क्या जरूरत है, चरणों में गुजारा काफी है। ऐसे गुरुकुल में जाएंगे, कुछ नहीं करना, गुरु स्वयं सिखाएंगे आपको। माना दुनिया रंगीन बहुत, पर चीज यहाँ हर नश्वर है। माना देखो तो क्या क्या देखो, गुरु तेरा एक नजारा काफी है। देखो, गाइए। दुनिया का सहारा धन दौलत का क्या करना है, इन महलों का क्या करना है। धन जीवन में घोर अंधेरा है, गुरु ज्ञान उजाला काफी है। दुनिया का सहारा यह भवसागर अति गहरा है, हर और कर्म का पहरा है। मेरी नाव पुरानी जर सी, तेरा एक इशारा काफी है। मेरी दुनिया का सहारा क्या लेना, गुरु तेरा सहारा काफी है। कुछ करने की क्या जरूरत है, चरणों में गुजारा काफी है। श्री नेमिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर्ष विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक एवं निवेदक ज्ञान विद्या चातुर्मास समिति 2023 सकल दिगंबर जैन समाज अहमदाबाद, कटारिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद।